Welcome back in E section. So again start mission HIF 2021 पेपर 2 शिक्षा शास्त्र से विषय एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं हम लोग। यूनिट 3 एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लास नंबर 22 है यूनिट 3 की। चैनल पे न्यू है और पीजीटी एजुकेशन यूपीएससी एजुकेशन सब्जेक्ट और साथ में नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अदर फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हम लर्निंग थ्योरीज को यानी कि अनिगम के सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे गुथरी और हॉर्टन के एक्सपेरिमेंट को। गुथरी और हॉर्टन का जो प्रयोग था उसे हम पढ़ेंगे। इससे देखिए अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, बट बन जाए इसका भी कोई मतलब डाउट नहीं है कि बन नहीं सकता है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा है कि आपको स्किनर की थ्योरी को लिखना है, हल की थ्योरी को फॉलो की, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। डायरेक्ट बिहेवियरिस्टिक लिखा है, तो बिहेवियरिस्टिक में आपके गुथरी और हॉर्टन भी आ जाते हैं, तो हम इसे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिससे इससे अगर क्वेश्चन कुछ बनता है तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपकी गुथरी तथा हॉर्टन ने जो प्रयोग किया तो एक पहेली बॉक्स बनाया। पहेली बॉक्स जिसे पजल बॉक्स कहेंगे। पजल बॉक्स, पहेली बॉक्स इन्होंने बनाया, इसका उपयोग किया और इस पे एक पोल लगा दिया, ठीक है। और ये पूरा शीशे का था, ठीक है, शीशे का था, जिससे क्या था कि आप बाहर से बैठ के बिल्ली की एक्टिविटीज को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। अब ये इस जो पोल पे अगर बिल्ली का कोई भी बॉडी पार्ट यानी अंग स्पर्श हो जाता है, टच हो जाता है कोई भी बॉडी पार्ट, तो इसका दरवाजा खुल जाएगा और ये जो कैट है वो बाहर निकल के खाने को खा लेगी। ये था इनका प्रयोग, है। अब इसके बाद इन्हें करना क्या था, तो गुथरी और जो आपके हॉर्टन थे, इन्होंने बहुत सी बिल्लियों पे प्रयोग किया। ये नहीं कि सिर्फ एक या दो बिल्ली पे प्रयोग किया, बहुत सी बिल्लियों पे प्रयोग किया और लगभग इनके पिंजरे में रहने से लेके बाहर निकलने तक के 800 फोटोज खींची, 800 फोटोज, ताकि बाद में उसकी स्टडी करके ये कुछ कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष को निकाल सके। तो 800 फोटोज इन्होंने खींची और उसका फिर ध्यान पूर्वक स्टडी यानी कि फिर स्टडी किया, अध्ययन किया। और इन्होंने देखा कि मान लीजिए ये जो आपका बॉक्स है, इसमें अगर इन्होंने 20 बिल्लियों को छोड़ा था, 20 बिल्लियों को बारी बारी से इस बॉक्स में डाला था, तो सबके तरीके अलग अलग थे। किसी का पैर छू गया था, किसी का पूंछ छू गया था, किसी का हाथ छू गया था, किसी का पेट छू गया था, जिससे ये लिवर दब के खुल गया, ठीक, ये था। तो सबका सेम नहीं था, पहली बात, सबका जो तरीका था वो सेम नहीं था, तो इसलिए इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करी। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता की बात करी कि हर व्यक्ति की क्रियाएं, हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है। तो पहली बात इन्होंने ये करी। दूसरी बात इन्होंने जो कही, देखिए स्टडी किया इस 800 फोटोज में, इन 20 बिल्लियों को 50 बार डाला होगा, इसमें 50 बार निकाला होगा, ठीक है। तो जैसे एक बिल्ली इसमें आ गई तो इसका पूंछ से ये खुल गया, इसने जंप किया, खूब उछल कूद मचाई, लेकिन जब पूंछ टच हुआ तो ये क्या किया, इसने ये खुल गया। तो इसके बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि जब ये वाली बिल्ली, 1 नंबर वाली बिल्ली जितनी भी बार जाती है, इसको पूंछ से ही खोलती है, अपना पूंछ ले जाके, टेल ले जाके यहाँ पे सटा देती है और ये दरवाजा खुल जाता है। इसका मतलब है कि पशु पक्षी भी ट्रेनिंग के थ्रू, प्रशिक्षण के थ्रू व्यवहार को अपने मॉडिफाई, परिमार्जित कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे इस बिल्ली ने सीखा कि पूंछ से खुलना है, दूसरी वाली बिल्ली थी उसका पैर लगा था तब खुला था, तो वो दूसरी वाली बिल्ली जब यहाँ पे आती थी तो वो हमेशा अपना पैर लगाती थी,
ठीक है, तो ये इनका प्रयोग था। और बिल्लियों की इस तरीके के व्यवहार को, यानी जो कैट्स थी उनकी इस तरह के बिहेवियर को, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गए, रूढ़िबद्ध हो गए। ये वन वाली कैट हमेशा पूंछ से खोल रही है, ये रूढ़िबद्ध हो गई अपना पूंछ से, यानी कि टेल से खोलने के लिए, ये पैर से खोलने के लिए। इस तरीके के व्यवहार को इन्होंने नाम दिया रूढ़िबद्ध व्यवहार। रूढ़िबद्ध व्यवहार, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। ठीक है, ये था इनका। और इस सब के जो इन्होंने रूढ़िबद्ध व्यवहार का अध्ययन किया, उसके आधार पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल निकाले, यानी कि समान सिद्धांतों को, बेसिक प्रिंसिपल को डेवलप किया, समान सिद्धांतों का क्या किया, विकसित किया। तो उन समान सिद्धांतों को भी हम पढ़ लेते हैं। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट आगे अगर आ जाए तो हमें ये मतलब टेंशन ना रहे कि हमने पढ़ा क्यों नहीं। इन्होंने कुछ सिद्धांत जो निकाले, हमने पढ़ लेते हैं। पहला था समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सेकेंड था एकल प्रयास अधिगम नियम। एकल प्रयास अधिगम का नियम, जिसे हम कहेंगे लॉ ऑफ सिंगल थ्रेड लर्निंग। ये सारे इनके प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत इन्होंने डेवलप किए थे अपने रूढ़िबद्ध, बिल्लियों के रूढ़िबद्ध व्यवहार के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोटाइप बिहेवियर ऑफ कैट्स, सिंगल थ्रेड लर्निंग। थर्ड नंबर है आपका नवीनता का नियम। जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रीसेंसी। फोर्थ नंबर है आपका गति उत्पन्न उद्दीपक क्रिया। गति उत्पन्न उद्दीपक क्रिया, जिसे कहते हैं मूवमेंट प्रोड्यूस्ड स्टिमुली फंक्शन। फिफ्थ नंबर है आपका कार्यों का अधिगम। लर्निंग ऑफ एक्ट्स। लर्निंग ऑफ एक्ट्स। ठीक है, फिर सिक्स नंबर हम पढ़ते हैं। सिक्स नंबर है आपका रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन की भूमिका। ठीक है, फिर है आपका सेवेंथ नंबर रोल ऑफ पनिशमेंट। दंड की भूमिका। एक नंबर है आपका फॉरगेटिंग एंड एक्सटिंक्शन, जिसे कहते हैं विस्मरण
तथा विलोपन। ठीक है, फिर 9 नंबर है आपका मोटिस एंड राइस, जिसे कहते हैं अभिप्रेरक तथा प्रणोद। ओके, 10 नंबर है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसे याद कर लीजिएगा। अधिगम स्थानांतरण, ये मत सोचिएगा आया नहीं है तो आ नहीं सकता है, अधिगम अंतरण। फिर 11 नंबर है आपका बैड हैबिट ब्रेकिंग, बैड हैबिट ब्रेकिंग, जिसका मीनिंग है गलत आदत परिष्कार। इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।